Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain the second part of the chapter Food, its component and deficiency diseases. In this chapter we will study about vitamins and their deficiency diseases. So let us discuss about what is vitamins. Vitamins are complex organic compound required in amount for a normal functioning of our body. यानी विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, यानी कि हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में विटामिन्स की ज़रूरत नहीं होती है. Vitamins are specific in their functioning and can be categorized as a water solution and fat solution. विटामिन्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, फैट सोल्यूशन एंड वाटर सोल्यूशन. फैट सोल्यूशन विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, स्टोर्ड इन फैट टिश्यूज़ इन बॉडी एंड आर यूज्ड व्हेन नीडेड. यानी ये हमारे फैट टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं और जब हमें इसकी नीड होती है तब ये हम इन्हें यूज़ में आते हैं ये. And vitamin B combines vitamin B1, B2, B3, B6, B12 and folic acid and C. They do not get stored and are absorbed in blood stream. Excessive amount is thrown out. यानी कि ये हमारे ब्लड में डायरेक्ट जाकर मिक्स होते हैं और ये स्टोर नहीं होते हैं ये विटामिन्स. Now let us discuss about vitamins, their function, deficiency diseases and their sources. So our first vitamin is the vitamin A. What is the function of vitamin A? Vitamin A keeps eyes, skin and hair healthy. यानी ये हमारी आइज़, हेयर, स्किन को हेल्दी रखती है. विटामिन ए की डिफिशियंसी यानी कमी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ हो जाती है, जिसमें हमें रात के समय यानी या फिर डिम लाइट में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है. और इसका सोर्स क्या है, यानी कि किस फूड को खाने से हमें विटामिन ए मिलेगा. तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन ए. Next vitamin is the vitamin B1. Vitamin B1 helps us in a digestion, maintains nervous system. यानी ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है. विटामिन B1 की कमी से हमारी बॉडी में बेरी नाम की डिजीज़ हो जाती है और इसके सिम्टम्स हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड हार्ट एबनॉर्मलिटीज़. यानी कि हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. और विटामिन B1 का सोर्स है एग एंड होल ग्रेन्स. Egg and whole grains are the source of vitamin B1. Next vitamin is the vitamin B12. B12 helps in the formation of red blood cells. यानी कि ये रेड ब्लड सेल आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है. विटामिन B12 की डिफिशियंसी यानी कमी की वजह से एनीमिया नामक रोग हो जाता है और इसका सिम्टम्स है लैक ऑफ स्टैमिना, लैक ऑफ एपेटाइट, फ्रिक्वेंट हेडेक. यानी कि हमारी स्टैमिना कम हो जाती है, हमारी स्किन जो होती है वो फीकी पड़ जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. इसका सोर्स है विटामिन B12 का मीट. यानी कि मीट खाने से हम विटामिन B12 की कमी को पूरी कर सकते हैं. नेक्स्ट विटामिन इज़ द विटामिन सी. विटामिन सी हेल्प्स टू रेजिस्ट इन्फेक्शन स्पेशली कोल्ड. यानी कि कोल्ड में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं ठंडियों में उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. कीप्स टीथ, गम्स एंड जॉइंट एंड स्किन हेल्दी. ये हमारे दांतों को, गम्स को और जॉइंट्स को यानी जोड़ों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है. इसकी कमी की वजह से स्कर्वी नामक डिजीज़ हो जाती है और इस डिजीज़ में जो हमारे दांत होते हैं वो लूजनिंग होने लगते हैं यानी कि ढीले होने लगते हैं, गम्स से ब्लीडिंग होने लगती है और बहुत सारी बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जैसे. और इसका सोर्स है सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल लाइक ऑरेंज, नींबू एक्सेट्रा, टोमेटो एंड स्प्राउट्स एक्सेट्रा आर द सोर्स ऑफ विटामिन सी. नेक्स्ट विटामिन इज़ द विटामिन डी. विटामिन डी एड्स टू नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स. यानी विटामिन डी की वजह से जो हमारे बोन्स होते हैं वो नॉर्मली ग्रोथ करते हैं. विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से रिकेट्स नाम का डिजीज़ हो जाता है जिसमें बोन्स क्या होते हैं वीक होने लगते हैं, जॉइंट्स वीक होने लगते हैं और भी ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. इसका सोर्स है मिल्क, एग और सनलाइट. सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी. यानी कि नेक्स्ट विटामिन इज़ द विटामिन के. विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. विटामिन के ब्लड क्लॉट होने में हेल्प करती है. इसकी कमी की वजह से हीमोरेज नाम की बीमारी होती है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग अफेक्ट होता है. विटामिन के सोर्सेज हैं स्पिनच, कैबेज और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मिनरल्स, देयर फंक्शन, डिफिशियंसी डिजीजेज एंड द सोर्सेज.
मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है। ये हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। दे हेल्प अस टू कीप हेल्दी, यानी कि हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। देयर आर मेनी मिनरल्स दैट हेल्प्स इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। फर्स्ट मिनरल इज़ द आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसकी कमी की वजह से ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, बॉडी में वीकनेस होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है, हाथ और पैरों में सूजन हो जाती है। सीरियल्स, पल्सेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द गुड सोर्स ऑफ आयरन। नेक्स्ट मिनरल इज़ द आयोडीन। आयोडीन की कमी से गोइटर डिजीज़ हो जाती है, जिसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। फिश एंड आयोडाइज सॉल्ट आर द गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट मिनरल इज़ द कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैल्शियम की कमी की वजह से बोन्स वीक हो जाते हैं, गम्स से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ग्रोथ रुक जाती है। और नेक्स्ट मिनरल इज़ द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी हमारे बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फॉस्फोरस की कमी की वजह से बच्चों में रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है, जिसमें बोन्स वीक हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होता है, ग्रोथ भी रुक जाती है। सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फॉर आवर बॉडी। इनकी कमी की वजह बॉडी और मसल्स में वीकनेस होने लगती है, पैरालिसिस के चांसेस होते हैं। सॉल्ट आर द गुड सोर्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट एंड लास्ट मिनरल इज़ द फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इनकी कमी की वजह से टूथ डीके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सी फूड और टी आर द सोर्स ऑफ फ्लोरीन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फाइबर्स। फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। ये प्लांट सोर्सेज से हमें मिलते हैं। जो फाइबर हम खाते हैं उसे हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स की कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, बट फिर भी ये हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है और ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करने में हेल्प करता है। Our next and last component of food is the water. Water is very essential for every living organism. Water has no nutritive value but is very important for survival of an organism. यानी कि इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती है, फिर भी ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। Now what is balanced diet? ऐसा डाइट, ऐसा फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में के लिए ज़रूरी हो। बैलेंस डाइट सबके लिए अलग अलग होती है, क्योंकि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर अलग होते हैं, हम काम अलग अलग करते हैं, हम एक्टिविटी अलग अलग करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो हमारी बैलेंस डाइट हो वही आपकी हो या फिर किसी और की हो। तो सबकी बैलेंस डाइट अलग अलग। अभी हमने विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से होने वाले बीमारियों के बारे में आपको बताया। अब हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से किस तरीके की बीमारी होती हैं। एज वी नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में एनर्जी और स्टैमिना की भी कमी हो जाती है। जिन लोगों की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है वो बहुत जल्दी किसी वर्क को करने में थक जाते हैं या फिर किसी हैवी वर्क को कर ही नहीं पाते हैं। अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो तो क्या होगा? प्रोटीन हमारी बॉडी के ग्रोथ में, टिश्यूज़ के रिपेयरिंग में हेल्प करता है। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो मसल्स जो होते हैं वीक हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा गांव के बच्चों में, यानी कि रूरल एरियाज़ में जो बच्चे होते हैं उनमें कॉमन होता है, जो वर्कर फैमिली के होते हैं, यानी कि मज़दूर होते हैं, जो अपने बच्चों को प्रॉपर प्रोटीनियस फूड नहीं खिला पाते हैं, जिन्हें बैलेंस डाइट की नॉलेज नहीं होती है, उन फैमिली के बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन डिफिशियंसी रिलेटेड डिजीज़ से वो सफ़र करते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाली जो डिज़ीज़ है उसे क्वाशियोरकर कहते हैं। इसमें बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, पैरों और फेस पर स्वेलन हो जाती है, स्किन जो होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, बेली यानी कि पेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है बाहर। इफ़ अ चाइल्ड faces the deficiency of protein and carbohydrates both, then lead to another deficiency disease called marasmus। यानी अगर किसी बच्चे में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो तो उसे मैरासमस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें रिटार्डेड मेंटल ग्रोथ,
retarded physical growth, lack of concentration, weak and long body structure are the symptoms of marasmus. So in this chapter you have studied about various components of food and their deficiency diseases and learn about we should take balanced diet so that we can stay away from diseases. Thank you.